पाकिस्तान के इशारे पर जासूसी करने वाले यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की कैद में है। ज्योति मल्होत्रा की गिरफ्तारी के साथ ये एक नई बात भी सामने आई है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी कि आईएसआई ने हनी ट्रैप का तरीका पूरी तरह से बदल दिया है। अभी तक जहां पर हनी ट्रैप के लगभग सभी मामलों में पुरुषों को फंसते हुए हमने देखा है, इस बार हनी ट्रैप एक महिला यूट्यूबर का किया गया। जी हाँ, अब इस हनी ट्रैप के पीछे ज्योति की कोई मजबूरी थी या फिर रुपयों का लालच था, ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन जासूसी के आरोप में ज्योति की गिरफ्तारी ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज यानी कि आईएसआई के हनी ट्रैप वाली साजिश को एक बार फिर से बेनकाब कर दिया है। अब इस बात को लेकर किसी को भी शक नहीं है कि भारतीय सेना से जुड़ी जानकारी हासिल करने के लिए आईएसआई हनी ट्रैप को हमेशा से भारत के खिलाफ एक बड़े हथियार के तौर पर इस्तेमाल करती आई है। आईएसआई ने पाकिस्तान में कई ट्रेनिंग सेंटर्स खोल रखे हैं जहां पर एजेंट्स को हनी ट्रैप का जाल बिछाने की ट्रेनिंग दी जाती है। इन ट्रेनिंग सेंटर्स में पाकिस्तान के रावलपिंडी में स्थित फातिमा जिन्ना वुमेन यूनिवर्सिटी FJWU का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है। आपको ये भी बता दें कि पाकिस्तानी सेना का हेडक्वार्टर भी रावलपिंडी में ही है। रिपोर्ट्स की माने तो रावलपिंडी की फातिमा जिन्ना वुमेन यूनिवर्सिटी ने महिलाओं को हनी ट्रैप की स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। हनी ट्रैप एक ऐसी तकनीक है जिसमें आकर्षण और भावनात्मक जाल का इस्तेमाल कर गोपनीय जानकारी हासिल की जाती है। हनी ट्रैप का इस्तेमाल जासूसी और खुफिया जानकारी हासिल करने के लिए भी किया जाता है। रावलपिंडी के अलावा पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई कराची और हैदराबाद में भी महिलाओं को हनी ट्रैप की ट्रेनिंग देती हैं। हालांकि डिजिटल युग में हनी ट्रैप को और भी ज़्यादा खतरनाक डिजिटल युग ने बना दिया है। आज सोशल मीडिया और मैसेजिंग ऐप्स हनी ट्रैप के सबसे बड़े हथियार बन गए हैं। हिसार पुलिस ने केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के साथ मिलकर इनपुट के आधार पर ज्योति को गिरफ्तार किया। हिसार के पुलिस अधीक्षक शशांक कुमार सावन ने बताया है कि ज्योति ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंट्स के साथ व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे एन्क्रिप्टेड प्लेटफॉर्म्स के जरिए संपर्क बनाए और उन्हीं संपर्कों के आधार पर गलत नामों के साथ साथ उन्हें फीड भी किया गया और पाकिस्तान को भारत की संवेदनशील जानकारियां शेयर की गई। ज्योति की गिरफ्तारी के बाद उनके मोबाइल फोन और लैपटॉप को जब्त कर लिया गया है। फॉरेंसिक जांच के लिए भी भेज दिया गया है। कई बड़े खुलासे वहां से भी हो रहे हैं कि करतारपुर कॉरिडोर में किस तरीके से वीआईपी मूवमेंट्स हो रही थी, कौन कौन से वीवीआईपी अटारी वाघा बॉर्डर पर आ रहे थे, उस बात की जानकारी भी जो है वो शेयर की गई है। पुलिस उपाधीक्षक कमलजीत सिंह ने पुष्टि की है कि ज्योति के डिवाइस से संदिग्ध सामग्री भी बरामद की गई है। ज्योति को ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 की धारा 3 और 5 और भारतीय न्याय संहिता BNS की धारा 152 के तहत आरोपित किया गया है। ज्योति मल्होत्रा जो अपने यूट्यूब चैनल ट्रैवल विद जो के लिए जानी जाती हैं और जिसके लगभग 3 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, 2023 और 2024 में पाकिस्तान की कई उन्होंने यात्राएं की हैं। पाकिस्तान के बाद उन्होंने चीन की यात्रा भी की है। अभी जानकारी ये भी निकल कर आ रही है सूत्रों के हवाले से कि वो बांग्लादेश के लिए भी वीज़ा अप्लाई कर रही थी और उसके कागजात भी अब जो है जांच एजेंसियों के हाथ में हैं। इन यात्राओं के दौरान ये कथित तौर पर पाकिस्तानी हाई कमीशन के कर्मचारी दानिश के संपर्क में आई हैं, जो बाद में जासूसी के आरोप में 13 मई 2025 को भारत से निष्कासित कर दिए गए थे। एजेंसियों का ये भी मानना था कि पाकिस्तान को उनके फोटोज़, अन्य महत्वपूर्ण जानकारियाँ कई अलग अलग माध्यम के जरिए मुहैया करवाई गई थी। खुफिया एजेंसी को ये भी पता चला है कि इस पूरे मामले में दिल्ली स्थित पाकिस्तानी दूतावास का भी अहम रोल है। ये भी पता चला है कि कुछ भारतीय पाकिस्तानी दूतावास में मौजूद पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के लोगों के संपर्क में भी हैं और यही वजह है कि इस पूरे ऑपरेशन को लेकर आपको बता दें कि जांच एजेंसियों की तरफ से एक ऑपरेशन मीर जाफर भी लॉन्च किया गया, जिसके बाद इन तमाम लोगों को मॉनिटर किया गया। मॉनिटर करने के बाद इन पर नज़र रखी गई और उसके बाद प्रारंभिक जांच के बाद ये पता चला कि अनेक लोग, कई ऐसे लोग हैं जो विदेशी यात्राएं कर रहे हैं, कुछ पैसा कमा रहे हैं, कुछ बाहर से पैसे आ रहे हैं या किसी तरीके का प्रलोभन उन्हें दिया जा रहा है और कहीं ना कहीं पाकिस्तान के ये सीधे संपर्क में हैं और भारत की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन जो है वो पाकिस्तान के साथ शेयर कर रहे हैं। अब पाकिस्तान अपने हिसाब से अपने मतलब की जानकारी इकट्ठा कर रहा है, ये भी खुलासा हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की जांच के द्वारा ये भी पता चला है कि वे भारतीय मोबाइल फोन्स के जरिए और अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के जरिए बहुत सी इंफॉर्मेशन जो है वो पाकिस्तान भेजी जा रही है। ये भी पता चल पाया है कि इसमें दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश समेत कुछ अन्य जगह के लोग शामिल हैं
जिन पर अब ताबड़तोड़ एक्शन भी हो रहा है। इस बीच आपको ये भी बता दें कि 2020 में भी भारतीय सेना ने 150 ऐसे सोशल मीडिया प्रोफाइल्स की पहचान की थी जो हनी ट्रैप के लिए इस्तेमाल हो रहे थे।